सिंथेटिक हेयर भी किसके बने होते हैं? फाइन प्लास्टिक फाइबर के। थर्मल आयरन कितने भागों में बांटा जाता है? 4। किस तरह के हेयर पीस पर थर्मल के स्टाइलिंग नहीं की जाती? स्टैटिक हेयर। एक दिन में कितने तरह के बालों का उपयोग किया जाता है? 2। बालों को ब्रश करने से सबसे अच्छा तरीका क्या है? ब्रश का लगातार इस्तेमाल करना। पारंपरिक हेयर स्टाइलिंग में डिजाइनिंग का क्या मतलब है? वॉल्यूम। किस तरह के मेलेनिन के बालों को काला और भूरा रंग मिलता है? यूमेलोनिन। बालों के रंग को संयोजन समझने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? कलर नियम का। सबसे लोकप्रिय हेयर पीस कौन सा है? फॉल्स। थर्मल हेयर स्टाइलिंग करने के कितने डिवीजन की जरूरत होती है? 4। प्री डिस्पोजिव टेस्ट को निर्धारित करता है? कलर एलर्जी। सूट प्रेस के दौरान कितने बाल सीधे होते हैं? 60 से 70%। हेयर पीस किसके बनाए जाते हैं? मशीन द्वारा। सैलून में मेटेलिक कलर्स और डाई का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? डिशल ब्रेकेज अन्य सैलून उत्पादों को अच्छी तरह से मिश्रण करने नहीं कर सकता। शरीर के किस भाग को पेस्ट टेस्ट किया जाता है? कोहनी पर। हेयर ड्रायर कितने प्रकार के होते हैं? 2। अगर किसी क्लाइंट का बाल अनचाही नारंगी रंग दिखता है तो किस बेस का इस्तेमाल करोगे? बैंगनी। बालों को ऊपर बेस रोलर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अधिक वॉल्यूम पाने के लिए। हेयर कलर सेवा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्रसंस्करण। कौन सा उत्पाद बालों के प्राकृतिक रंग को हटाता है? हेयर लाइटनर्स। हाइड्रोजन पेरोक्साइड 20 मात्रा के किसके बराबर है? 0.6। थर्मल वेविंग किस नाम से भी जाना जाता है? मार्शल वेविंग। तीनों प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में मिलाने को कौन सा रंग प्राप्त होता है? काला। अगर बाल कमजोर है तो कलर करने से पहले क्या करना चाहिए? शैम्पू। सूखे घुंघराले बालों को प्रेस करने से पहले क्या करना जरूरी है? प्रेस करने से पहले आराम करना। बालों की कौन सी परत रासायनिक परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार होती है? कोटेक्स। अगर आपने अपने क्लाइंट को बालों के 5 से 9 तक हल्का किया है तो फिर ब्लू बेस टोनर लगाया जाता है तो क्या परिणाम होता है? हरा। कौन से हेयर कलरिंग के उत्पाद हवा के संपर्क में आने पर रंग बदलते हैं? मेटेलिक साल्ट। रंग के हल्केपन और गहरेपन को आंकने के लिए किस सिस्टम का उपयोग किया जाता है? लेवल सिस्टम का। छोटे बालों को सेट करने के लिए कौन सा स्टाइलिंग प्रोडक्ट लगाया जाता है? सेटिंग लोशन। बालों को कोटेक्स लेयर में पाए जाने वाले प्राकृतिक रंग क्या कहते हैं? मेलानिन। घुंघराले बालों की स्टाइलिंग में से कौन सा पैटर्न दिया जाता है? एस से। कर्लिंग प्रक्रिया में अंतिम रासायनिक चरण कौन सा है? बालों को मेटल डाई लगाना। किरणों के संपर्क में आने की किस तरह की विद्युत फीकी पड़ जाती है? ह्यूमन हेयर। घुंघराले बालों को सुखाने के लिए थर्मल उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? डिफ्यूजर। रंगीन हेयर पीस किस तरह के शैम्पू का उपयोग करना चाहिए? मजबूत शैम्पू। सॉफ्ट प्रेस कितने प्रतिशत कर्ल हटाया जा सकता है? 60 से 70%। इस तरह के स्टाइलिंग के स्विच का उपयोग किया जाता है? पारंपरिक स्टाइल। प्रमाणित कलर को बालों को जड़ों को क्या प्रभाव पड़ता है? बाल जड़ों से को कोट करता है? किस तरह के बालों को प्रेस करना मुश्किल होता है? बहुत घुंघराले। बैक ब्रशिंग को किस नाम से जाना जाता है? रेटी। सबसे महंगी विग कौन सी होती है? ह्यूमन हेयर विग। किस तरह के हेयर विग में गर्मी अवशोषित होती है? ह्यूमन हेयर। फ्रेंच लेसिंग को किस नाम से जाना जाता है? बैक कोमिंग। हेयर पीस को कब साफ करने की आवश्यकता होती है? 2 से 4 सप्ताह। लाल, पीला और नीला श्रेणी में आता है? सॉफ्ट कलर। अस्थायी हेयर कलर क्या है? यह क्यूटिकल को कोट करता है। बालों को स्टाइल करने के लिए आवश्यक परिपूर्ण कैसे प्राप्त होता है? स्कैल्प की कंघी करना।
किस हेयर स्टाइल में यह जांचना जरूरी है कि बाल पूरी तरह से सूखे हैं या नहीं। थर्मल स्टाइलिंग, इनमें से कौन सा थर्मल उपकरण है। ओट रोलर। लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो।